हमने 4 प्रकार के ध्यान में से 2 ध्यान के बारे में समझा। 4 प्रकार के ध्यान कौन कौन से हैं? आत्म ध्यान, मौन ध्यान, ध्यान ध्यान और ध्यान। इन 4 ध्यान में से 2 ध्यान में अशुभ ध्यान कहलाते हैं और 2 ध्यान शुभ ध्यान कहलाते हैं। अशुभ ध्यान में यह जीव आठ परिणाम और नौत्र परिणाम करके प्रियांश और नरक गति में जाता है, जबकि धन ध्यान और शुभ ध्यान से शुभ गति, देव गति, मनुष्य गति और मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो ये 4 प्रकार के ध्यान में 8 परिणाम वे कहलाते हैं जो दुख पीड़ा रूप परिणाम को आत्म ध्यान कहते हैं। इसके 4 भी कौन कौन से? इष्ट योग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निराश। जो दुख रूप पीड़ा रूप परिणाम होते हैं तो उनके जो 4 प्रसंग बनते हैं जिनसे यह जीव दुखी होता है। आचार्य दान स्वामी ने इसका आध्यात्मिक स्वरूप भी बताया है। वे कहते हैं कि बाहर में कोई वस्तु इष्ट नहीं है जिसके वियोग में कोई दुखी हो, आत्मज्ञान हो। वास्तव में इष्ट वस्तु अपना निश्चल आत्मा है और उसको भूलने से, उसका वियोग होने से ही जीव दुखी होता है, यही उसका आत्मज्ञान है। अगर हम बाहर की वस्तुओं को इष्ट माने तो मुनिराज के पास में तो एक भी इष्ट वस्तु नहीं है जिसे हम इष्ट मानते हैं, तो उनका तो प्रति समय वही ध्यान होते रहना चाहिए क्योंकि इष्ट तो उनके पास में है ही नहीं है। अगर हम शेर चीता आदि को अनिष्ट मानते तो जंगल में तो देवियां होंगे, शत्रु भी हैं उनके, है ना, उनका उत्सर्ग करने वाले भी है, तो अनिष्ट का संयोग भी उनके पास है, शरीर की पीड़ा भी उनके पास है। तो ये सब बुद्धि कहते हैं कि ये दुख के कारण नहीं है। दुख का मेन कारण क्या है? उस जड़ तक आचार्य पहुंचे हैं और वे कहते हैं कि बाहर के इष्ट वियोग होने से जीव दुखी नहीं होता है, वास्तव में अपने इष्ट स्वभाव को भूलने से, स्मरण करने से जीव दुखी होता है। उसके लिए उन्होंने इष्ट वियोग कहा है। अनिष्ट संयोग का आध्यात्मिक स्वरूप बताया है कि जो कसाय, काल, देश, विभाग परिणाम है, पर के पर्याय से जोड़ने का नाम अनिष्ट संयोग है। इन अनिष्ट परिणामों में जीव रहता है, उसका नाम अनिष्ट संयोग है, वो भी होता है। पीड़ा चिंतन के लिए उन्होंने कहा है पर बुजुर्ग का पेट का चिंतन करना, वो नहीं जब दुख आए जब पीड़ा, पर बुजुर्ग पेट का चिंतन करने का नाम पीड़ा चिंतन है, क्योंकि इसके चिंतन से जीव दुखी होता है। इसको पीड़ा चिंतन कहा है और निदान करने के लिए कहा है। आगामी किसी भी चीज की इच्छा होना वो निदान बंद है। इस प्रकार गुरुदेव ने आत्मज्ञान का आध्यात्मिक विवेचन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। रौद्र ध्यान में 4 वेद है, कौन कौन से? वेशानंदी, विशानंदी, श्रेयानंदी, परिग्रहानंदी। गुरुदेव ने परिग्रहानंदी की जगह पर अब्रह्मानंदी भी कहा है, इसका नाम लिया है। तो हिंसा में आनंद मानना, झूठ में आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना, परिग्रह में आनंद मानना, ये सब रौद्र परिणाम कहलाते हैं। आत्म ध्यान से भी कठोर परिणाम है, आत्म ध्यान से भी निकृष्ट परिणाम रौद्र ध्यान होता है। आत्म ध्यान से तेज गति मिलती है, लेकिन रौद्र ध्यान से नरक गति मिलती है। एक जगह पढ़ने में आया था कि आत्म ध्यान 2 तरीके के हो सकते हैं, होते हैं। एक शुभ आत्म ध्यान भी होता है, एक अशुभ आत्म ध्यान भी होता है, लेकिन रौद्र ध्यान 2 तरीके नहीं होते, रौद्र अशुभ ही होते हैं। हाँ, क्रूर परिणाम, क्योंकि हिंसा में आनंद मानना तुझे शुभ हो सकता है कभी, झूठ बोलने में आनंद मानना तुझे शुभ हो सकता है कभी, लेकिन आत्म शुभ कैसे हो सकता है? जैसे उसमें आया था कि आत्म ज्ञान शुभ रूप भी होता है और अशुभ रूप भी होता है। जैसे पहला पाया है इष्ट वियोग, तो देव शास्त्र गुरु का, संतों का वियोग होने पर जो अंदर में दुख के परिणाम होते हैं वो शुद्ध आत्म ध्यान कहलाता है। शुभ लाभ के कारण कि हमारे सत्संग मिल रहा था, अब हमें सत्संग नहीं मिल रहा है, हमारी श्रवण नहीं हो पा रहा है, तो वो भी इष्ट का वियोग ही होगा, लेकिन वो अशुभ नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
शुभ कहलाएगा। ऐसे ही अनिष्ट से लोग में जब पहली बार अब तक समझा तो ध्यान मतलब सब रात ध्यान शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है, दोनों होते हैं। सही है ना लवा निदान है जैसे, तो निदान भी शुभ होता है कि भविष्य में मुझे सत्संग मिले, भगवान के समोसन में जाए, है ना, मनुष्य गति मिले, उच्च कुल मिले, जिम्मानी का शरण मिले, ऐसे निदान के परिणाम हमारा शुभ आत्म ध्यान है। दुखी तो होना है वो, लेकिन शुभ रूप भी होते हैं और अशुभ रूप भी होते हैं आत्म ध्यान, लेकिन रौद्र ध्यान हमेशा अशुभ रूप ही होता है, रौद्र ध्यान कभी शुभ होता नहीं है। तो इस प्रकार अपन कहते हैं ना कि आत्म ध्यान से तेज गति मिलती है, लेकिन शुभ आत्म ध्यान से अपने लिए कुछ गति भी मिल सकती है, ऐसा नहीं है। तो दुखी तो होना, लेकिन किसके लिए? धर्म के लिए होना, विषय भोगों के लिए नहीं होना। एक अन्य का इसमें अभिप्राय है।